एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनल और जो आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूं वो है कि हाउ आई गॉट एग्जाम्शन इन सीए फाइनल लॉ एग्ज़ाम विदाउट एनी कोचिंग एंड व्हाट स्ट्रैटेजीज आई फॉलोड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल लॉ एग्ज़ाम। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन like this video and share this video with your friends. So without wasting any time, let's begin the video. वो जो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा कि हम मटेरियल कौन सा रेफ़र करें, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे टीचर्स की बुक आती है। फॉर एग्जांपल दर्शन खरे सर की बुक आती है, अर्पिता तुलसियान मैम की बुक आती है, एंड देयर आर मेनी टीचर्स जिनकी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड सब वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। सो जो टिप मैं देना चाहती हूँ बुक लेने से पहले वो ये है कि आप कोई ऐसा मटेरियल रेफ़र करो जिसमें आपको कोई दूसरी बुक रेफ़र ना करनी पड़े। आई मीन कि उसी बुक में आपको फुल टेक्स्ट भी मिल रहा है, एमसीक्यूज़ भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, एंड उसमें एक मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर्स जो होते हैं प्रॉपरली वो अच्छे से उसमें दिया हो। सो जो मैंने अपने टाइम पे बुक रेफ़र करी थी वो थी ये सीए मुनीश भंडारी सर की बुक। ये बुक मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज इसमें सब चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करी हैं, एंड एमसीक्यूज़ भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, बिकॉज उससे आपको पता चल जाता है कि आपको एग्ज़ाम में आंसर्स लिख के कैसे आने हैं। सो उन्होंने ये बहुत अच्छे से दे रखा है, एंड मुझे इस बुक के साथ मुझे पर्सनली कोई और मटेरियल रेफ़र करने की नीड नहीं पड़ी थी। सो इफ़ यू वांट कि मैं इस बुक का एक रिव्यू बना दूँ, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। सेकेंड टिप रहेगी वो ये रहेगी कि ऑलवेज़ ट्राई टू स्टडी फ्रॉम ओनली वन बुक, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको 1.5 डे के अंदर रिवीजन करना होता है, एंड आप बहुत सारी मटेरियल रेफ़र नहीं कर सकते हो। सो ट्राई टू मेक नोट्स इन दैट बुक ओनली, जो कि आप एक मटेरियल रेफ़र कर रहे हो। अगर आपको अमेंडमेंट कोई आया है तो आप वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाओ, या फिर एक पेज सेपरेट लेके उसको वहाँ पे स्टिक कर लो जिसमें आपके सारे अमेंडमेंट्स टॉपिक के पास में ही लिखे हों, सो दैट आपको जो है कोई चीज़ एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने करा हुआ है। मैंने अपनी बुक में बहुत सारे ये इस तरीके के जो है इस तरीके के पेजेस लगा के सारे अमेंडमेंट्स वहीं पे लिखे थे, एंड ये देखिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसे ही करके सारे नोट्स अपनी इसी बुक के अंदर लिखे हुए थे, साथ ताकि जब रिवीजन करने के लिए बैठें एग्ज़ाम में तो कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। सो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है वो ये है कि हम नंबर ऑफ़ रिवीजन कितनी बार करें। सो मैक्सिमम पे तो कोई भी लिमिट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन करने चाहिए, बिकॉज लॉ के पेपर में हमें एमसीक्यूज़ भी आते हैं। सो जब आप टेक्स्ट को अच्छे से गो थ्रू करोगे तो आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स एमसीक्यू आ गया तो उसकी तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर आपने टेक्स्ट को अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है तो आपको वहाँ पे माइंड में स्ट्राइक ज़रूर हो जाएगा कि अच्छा ये एमसीक्यू इस टॉपिक से आया है एंड इसका ये आंसर होना चाहिए। सो एमसीक्यूज़ के लिए आप पॉसिबल भी नहीं है कि ये पूरी अलग से प्रिपरेशन करो, बिकॉज कहाँ से आईसीआई देगा कुछ हमें नहीं पता है, बट देगा वो उसी टेक्स्ट के अंदर से। सो जब आपने एम्पल राउंड ऑफ रिवीजन किया हुआ है सो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड फिर वो लॉ का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाता है जब आपके एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से सही हो जाते हैं तो। द फोर्थ एंड सबसे मेन टिप ये है कि आप वहाँ पे अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करके आते हो, बिकॉज आपने पढ़ा सब कुछ है एंड पढ़ा बहुत है, नंबर ऑफ़ रिविजन्स भी बहुत अच्छे से हुए हैं, बट अगर आप अपने आप को अपने आंसर्स के थ्रू वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करके आ रहे हो अच्छे से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे आंसर प्रेजेंट करने के लिए 3 स्टेप मॉडल होता है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करिए, एंड उसमें आप एक्सप्लेन करिए कि आपने क्वेश्चन को जो पूछ रहा है वही आपने समझा है, एंड उसमें लिख के आओ कि हाँ, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है। देन जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि उसमें आप सेक्शंस बताओ कि इस क्वेश्चन में आप किस सेक्शन से इस क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हो, एंड अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं आता है देन प्लीज़ डोंट कोट द सेक्शन नंबर वहाँ पे, क्योंकि फिर वो तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप लिख सकते हो कि एज़ पर द कंपनीज़ लॉ एक्ट, ऐसे करके आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, एंड उसमें लिख के आओ कि ये सेक्शन आपका कह क्या रहा है, एंड आप इस आंसर में कौन सा सेक्शन लगा रहे हो। देन थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आप अपने आंसर को कंक्लूड करो एंड एक जजमेंट पास करो कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड आपने इस सेक्शन
के थ्रू आपने ये आंसर इसका निकाला है। सो इससे क्या होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसको 3 पैराग्राफ में बहुत अच्छे से दिख रहा होता है कि बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया है बच्चे ने, एंड उसके लिए वो क्वेश्चन का आंसर रीड करना बहुत ईज़ी हो जाता है। उसको पता चलता है कि हाँ, यू वर वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस क्वेश्चन एंड आपको ये अच्छे से आता था, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो फिर वो आपको मार्क्स भी देता है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।